तो आज हमने बात करनी है एसी थ्रू रेजिस्टर। एसी थ्रू रेजिस्टर पे जाने से पहले मेरा बच्चे हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले रिवाइज करना है। कुछ लोगों को तो रिवाइज था लेकिन फिर भी हम उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं। और आप सबको वैसे ये चीजें बड़ी अच्छे से पता होंगी लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होगी एक दफा दोबारा से बता दूं। मेरे बच्चे कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप, स्लोप आप ग्राफ से लेते हो। ग्राफ की जो स्लोप है या एरिया है वो आपको एक फिजिकल क्वांटिटी देते हैं। क्या देता है मेरा बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। हम यहां पे स्लोप की बात करें, जैसे कि मैंने ये कह दिया ये आपके पास स्लोप है। स्लोप के लिए आपने हमेशा, अगर मैं बिल्कुल बच्चों के लेवल पे जाके भी बात करूं तो बच्चे हमेशा कहते हैं कि राइज ओवर रन। ठीक है मेरा बेटा? राइज ओवर रन का मतलब y की वैल्यू में कितना चेंज आया उसको किसके साथ डिवाइड कर देते हैं? x के साथ। मैं लिख देता हूं यहां पे डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक हो गया मेरी जान? ये भी फॉर्मूला स्लोप का, ये भी फॉर्मूला स्लोप का। इसके बाद अगर देखो तो ये एक राइट ट्रायंगल बन रही है, ये उसका परपेंडिकुलर और ये उसका क्या है? बेस है। तो एक फॉर्मूला इसका क्या बन गया? परपेंडिकुलर ओवर बेस। तीन फॉर्मूले हो गए मेरा बेटा। हमने एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा है कि परपेंडिकुलर और बेस किसके इक्वल होता है? tan थीटा। तो अब ये कह सकते हैं मेरा पुत्र कि tan थीटा आपको क्या बताता है? स्लोप। क्लियर होगी? डेल्टा y में चेंज विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा x, ये भी क्या बताता है? स्लोप। परपेंडिकुलर को बेस पे डिवाइड करने से भी क्या मिलती है? स्लोप। क्लियर हुआ? अब ये देखो, कल मैं ये कह रहा था कि आपने मैक्सिमम वैल्यू के लिए वर्टिकल का साइन यूज करना है, जिसे हम फेजर कहते हैं। यस सर। क्या कहते हैं मेरा बेटा? फेजर। और हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज करनी जब वैल्यू क्या होगी? जीरो। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या था। मैं यहां पे लिख रहा हूं मैक्सिमम स्लोप। जाने मन, मैक्सिमम स्लोप। स्लोप कब मैक्सिमम होगी मेरे बच्चे? ये देखो, ये मेरे पास एक x एक्सिस है और दूसरा मेरे पास एक y एक्सिस है। एक x एक्सिस और दूसरा मेरे पास क्या आ रहा है? y एक्सिस। अब मेरे बच्चे अगर आप गौर फरमाएं तो x और y एक्सिस में मैं एक लाइन लगा देता हूं। ठीक है? ये लाइन बिल्कुल वर्टिकल लाइन है। कौन सी लाइन है मेरा बेटा? वर्टिकल लाइन। लिखा मैंने मैक्सिमम स्लोप है। मैं साबित भी करता हूं कि कैसे मैक्सिमम है। स्लोप निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होता है जनाब डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। यहां पे y की वैल्यू में जो चेंज है वो तो r है, वो तो जीरो के इक्वल नहीं है। लेकिन क्या यहां पे कोई x की वैल्यू है? नहीं है। तो डेल्टा x किसके इक्वल आ गया? जीरो। किसी भी चीज को जब जीरो पे डिवाइड करते हो तो उसका आंसर क्या आता है मेरा बेटा? इनफिनिट। और इनफिनिट से ज्यादा कोई मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है? इसका मतलब क्या होगा? वर्टिकल लाइन किसको शो करती है? मैक्सिमम। क्लियर हो गया मेरे बच्चे? अब मिनिमम की तरफ आता हूं। ये मेरी जान एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये मेरा पुत्र इसका x है और ये आपके पास आ गया y। ठीक है मेरी जान? x और ये क्या आ गया? y। मैंने यहां पे लफ्ज लिखा है मिनिमम। मिनिमम तो जीरो हो सकता है। यस सर। साबित भी करते हैं। यहां पे डेल्टा x जीरो नहीं है लेकिन डेल्टा y तो क्या है? जीरो है, क्योंकि y की वैल्यू में कोई चेंज ही नहीं आ रहा। अब मेरे बच्चे फॉर्मूला अगेन लिखाएं। स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा y ओवर डेल्टा x। जीरो को किसी भी नंबर पे डिवाइड करोगे आंसर हमेशा क्या रहेगा? जीरो। तो स्लोप क्या आ गई? मिनिमम। स्लोप क्या आ गई? मिनिमम। इसका मतलब है अगर मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की तरफ जाऊंगा, मैं बाकी केसेस नहीं ड्रॉ कर रहा, तो स्लोप मेरी क्या होगी? इंक्रीज। स्लोप क्या होगी? इंक्रीज। और अगर मैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल की तरफ आ रहा हूं तो स्लोप क्या हो रही है? डिक्रीज। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट भी होता है। ये कौन सी स्लोप है? ये कांस्टेंट स्लोप है। ये कौन सी स्लोप है? कांस्टेंट। कि जितना x की वैल्यू में चेंज आ रहा है उतना ही किस में चेंज आ रहा है? y में। किसी भी पॉइंट पे जाके स्लोप की वैल्यू निकालोगे, स्लोप की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म स्पीड या दो क्वांटिटीज के दरमियान जब डायरेक्ट रिलेशन आता है तो एक कांस्टेंट स्लोप आता है। क्लियर होगी बच्चे की बात? रेस कर दो अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब समझ में आ गया होगा कि हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन कब क्यों यूज करते थे। समझ आ गई मेरे बच्चे? अब मैं जब पढ़ाऊंगा कैपेसिटर का टॉपिक तो स्लोप हमें एक क्वांटिटी देती है। जैसे डिस्टेंस टाइम की ग्राफ की स्लोप देती है स्पीड, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्पीड स्लोप देती है एक्सेलरेशन।
देती है ना मेरा बेटे। इसी तरह जब आपने C इज इक्वल टू Q और V वाला कि चार्ज और वोल्टेज इक्वेशन कैपेसिटेंस दे रही थी, तो स्लोप हमेशा हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी देती है। स्लोप हमेशा हमें नई एक फिजिकल क्वांटिटी देती है। इसका तो अच्छा मेरा बेटा उसमें बाद में वैसे वीडियो में देखिएगा, ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है? इस तरह आप देखेंगे जाके, इनको अरेज कर रहा हूं, ठीक है? अब आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक ये कहता है जनाब AC थ्रू रेजिस्टर कैलकुलेट करके दे। AC थ्रू रेजिस्टर कैलकुलेट करके दे। मेरे बच्चे बिल्कुल तमीज के साथ आराम से बैठ जाओ, दरवाजा बंद कर। मेरे बच्चे ये देखें, मेरे पास अल्टरनेटिंग सोर्स, इससे पहले DC के साथ बिहेवियर पढ़ चुके हैं। अब आपने एक रेजिस्टर लिया, कनेक्ट कर दिया जनाब, लो जी ये सर्किट आ गया इसका, ठीक हो गया? जरा देख लेना मेरा पुत्र, बात में नोट कर लेना। ये रेजिस्टर है, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में कितनी फ्रीक्वेंसी है? 50 हर्ट्ज। किसकी मेरा बेटा? AC की। कि 50 दफा एक साइकिल में अगर क्लॉकवाइज आ रहा है तो 50 ही दफा क्या जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये बात मैं बार बार बता चुका हूं कि नेशनल एमडी गेट का ये क्वेश्चन था। अब मेरे बच्चे, मैंने जितनी बातें इससे पहले की उन्हीं बातों का अब मुझे इस्तेमाल करना है। वो बातें क्या थी कि स्लोप कैसे होगी, ग्राफ, आपने सिर्फ यहां पे ग्राफ बताने। फेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। फेज किसे कहते हैं? अब ना जब एक्सपेरिमेंट किया गया अल्टरनेटिंग करंट सर्किट में लगाकर, जब मैं अल्टरनेटिंग की बात करूंगा तो इसके लिए जो इक्वेशंस फॉर AC हैं वो आपके ज़हन में मेरा पुत्र को बतानी ना पड़े, वह मुझे खुद बताएं। वोल्टेज की क्या इक्वेशन थी? V इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। करंट की क्या इक्वेशन थी? I इज इक्वल टू I नॉट sin ओमेगा t। क्लियर हो गया मेरा पुत्र? यहां तक तो कोई इशू नहीं। अच्छा मेरी जान, अब मैं सबसे पहले बनाता हूं एक ग्राफ वोल्टेज और टाइम का। जब ग्राफ ड्रॉ किया गया वोल्टेज और टाइम के अगेंस्ट, तो ये चीज समझ में आई कि जनाब ये ग्राफ भी आपके पास क्या आ रहा था? साइनोसाइडल। मतलब क्या कि जब 0 पे था तो ये भी क्या था? 0। जब एंगल 90 आया तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई? मैक्सिमम। जब एंगल 180 आया तो अगेन ये क्या हो गया? 0। और जब एंगल आपके पास मेरा बेटा 270 आया तो इसकी वैल्यू किसमें चली गई? नेगेटिव में। अगेन 360 पे क्या आ गया? 0। तो ये तो बिहेवियर किसका आ गया? वोल्टेज। अब बात करते हैं किसकी? करंट की। हमें इन दोनों के साथ ही लेना देना है, थोड़ा देख लेते हैं मेरा बेटा इसमें क्या आता है। यहां बना दो इधर इसके साथ ही I और टाइम के दरमियान ग्राफ। ये था वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ। जय साहब, जब इसका बिहेवियर स्टडी किया गया तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आया, इसने भी सेम ही दिया कि जब 0 पे थे, जहां पे वोल्टेज 0 वहां पे करंट भी क्या आ रहा था? 0। जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम वहां पे करंट भी क्या आ रहा था? मैक्सिमम। दोनों में जहां, अगर मैंने कहा था जब फेज देखना होगा तो स्टार्टिंग वैल्यू देखेंगे, ये 0 है तो ये भी 0 है, ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम है, मतलब कोई लीड नहीं कर रहा, कोई लैग नहीं कर रहा। दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई फेज डिफरेंस नहीं है। तो मैं ये बात कह सकता हूं अपने एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे, अगर मैं इसकी समरी के लिहाज से मैं लिख रहा हूं, इससे डिराइव्ड जो रिजल्ट है वो ये मुझे कहते हैं कि जनाबे वाला आपके पास वोल्टेज और करंट, मैं बहुत शॉर्ट करके लिख रहा हूं क्योंकि इसमें है नहीं, वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। जब इन फेज का लफ्ज बोला जाए तो याद रखिएगा दरमियान में एंगल 0 है, कोई फर्क नहीं है। तो थीटा की वैल्यू मेरा बेटा मैंने क्या लिख दी? 0 डिग्री। जाने मन कोई इशू यहां तक? थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास मेरे बच्चे? 0 आ गई। इसके बाद मेरा बेटा हमें ये चीज भी देखनी होती है कि यार पावर डेसिपेशन कितनी हो रही है। जॉल्स हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा होगा, या कितनी पावर इन द फॉर्म ऑफ हीट भी डेसिपेट हो रही है। मेरे बेटे पावर का फार्मूला एक तो आपने पढ़ा V/I, आप पावर को I² और R भी कहते हैं, या I² R भी कहते हैं, या V²/R भी लिखा जाता है। जनाबे वाला जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये बात पता चली कि इन द केस ऑफ रेजिस्टर, जब उसमें से अल्टरनेटिंग करंट पास होता है तो पावर की डेसिपेशन भी क्या होती है? मैक्सिमम। पावर की डेसिपेशन भी क्या होती है? मैक्सिमम। अगर मैं रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखूं तो मेरा बेटा ये होता है V/I।
वोल्टेज ज्यादा होगा तो करंट भी ज्यादा हो जाएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो पावर भी क्या हो जाएगी, ठीक होगी मेरे बच्चे। अब ये देखिए, ये तो पावर डिसिपेशन के बारे में मैंने समरी में लिख दिया कि कितनी होगी, डिसिपेटेड होगी या एनर्जी डिसिपेटेड होगी। पावर डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, पावर देखो देखो मेरे बच्चे, टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, वो तो लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। आपने 10th क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी केपीके की बुक में जॉल्स हीटिंग इफेक्ट भी पढ़ा होगा, उसमें तो पी स्क्वायर आरटी कहते हैं ना, तो हम वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात कर देते हैं, तो यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ पावर के फैक्टर की। तो पावर क्या हो रही है, मैक्सिमम डेसिपेट हो रही है, टाइम तो कभी भी कम होगा ना, टाइम तो हमेशा क्या होता रहेगा, बदलता रहेगा, तो बात क्या होगी सेम। सर ये वॉट में जो पावर निकले की वॉट में होती है, कंटिन्यू में पावर का यूनिट ऐसे यूनिट तो वॉट ही होता है, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चे यहाँ तक। अब एक और चीज जो इसका की पॉइंट है, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, हम यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं। ऑल्टरनेटिंग के लिए हम हमेशा देखते हैं फ्रीक्वेंसी, ये बात बताई गई है कि जी रेजिस्टेंस में फर्क इन दोनों की वजह से तो पड़ रहा है, लेकिन फ्रीक्वेंसी की वजह से रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये बात लिख सकता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। एसी की फ्रीक्वेंसी पे या एसी की फ्रीक्वेंसी से रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इंडिपेंडेंट टू फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। ये था मेरा बेटा हमारा आज का टॉपिक। देखो मैंने क्या कहा था, पहले 2 लेक्चर अगर अच्छे से समझ में आ गए तो हर लेक्चर सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर समराइज हो जाएगा। इसके बाद आएगा कैपेसिटर का, तो जो स्लोप का कॉन्सेप्ट हम बार बार पढ़ते थे ना भाई, स्लोप जब आप निकालते हो, अगर मैं क्यूओटी के अंदर मैंने स्लोप निकालूंगा तो करंट आएगा ना। स्लोप ग्राफ से क्या निकालनी है, स्लोप। याद रखना जब आप स्लोप निकालते हो ना किसी कर्व की, ये कॉन्सेप्ट भी, तो आप उसमें ड्रॉ करते हैं टेंजेंट लाइन। क्या ड्रॉ करते हैं मेरा बेटा, टेंजेंट लाइन। स्लोप निकालने के लिए हमेशा क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं, वो लाइन जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करे, जो कर्व को किसी एक पॉइंट पे टच करे उसे क्या कहते हैं मेरा बेटा, टेंजेंट लाइन। अगेन मैं बता देता हूं, एसी थ्रू रेजिस्टर को समराइज करने लगा हूं। जब भी एसी की बात आएगी तो ये चीजें में आ जानी चाहिए। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये बात रेजिस्टर के केस में इसके वोल्टेज और करंट में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आया या किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आया। जहां पे वोल्टेज मैक्सिमम, करंट भी क्या आ रहा था, मैक्सिमम। दोनों वैल्यूज देखी गई तो ये बात पता चल गई। दोनों को इन फेज कह दिया हम लोगों ने, ये बात भी आ गई मेरा बेटा। पावर डिसिपेशन भी क्या होती है, मैक्सिमम। थीटा क्या आता है, 0। बोथ आर इन फेज और रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर इंडिपेंडेंट टू द फ्रीक्वेंसी। तो यहां तक आपका भी कोई क्वेश्चन होता है तो मेरी जान कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, पूछें। तब तक के लिए मेरी जान अल्लाह हाफिज। और हाँ, एम नज़ीर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बंद कर दो।